धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए। यीशु, तू महान है, तू योग्य है, तू भला है। तेरे जैसा कोई नहीं है। तू ही राजाओं का राजा है, तू ही प्रभुओं का प्रभु है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तू है। और परमेश्वर तू हमारे बातों को परमेश्वर तू सुनता है परमेश्वर। और प्रभु तेरी बातों को सुनने के लिए प्रभु हम बैठे हैं परमेश्वर। प्रभु तू हमारे जीवन में काम कर, प्रभु तू हमारे जीवन में राज कर। प्रभु तेरी इच्छा प्रभु हमारे जीवन के अंदर पूर्ण हो जाए परमेश्वर। जो वचन प्रभु हम सुन रहे हैं परमेश्वर, या सुनने वाले हैं प्रभु, प्रभु हर एक वचन हमारे जीवन में काम करे। प्रभु आपकी इच्छा प्रभु हमारे जीवन के अंदर पूर्ण हो जाए। ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ये ओके ब्रदर, आप बैठ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। किधर तो हाँ, धन्यवाद। कितने लोग खुश हैं आज की सुबह? अगर आप नाराज भी हैं तो मैं आपको एक खुशखबरी देने वाला हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में खुशियां लाने वाला है। आमीन, हालेलुया। भले ही आप नाराज हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में खुशियां लाने वाला है। आमीन। और हम लोग कई दिनों से या कई हफ्तों से हम लोग उत्पत्ति के किताब के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। हमने आदम और हव्वा के विषय में हम लोग ने सीखा। कितने लोग थे? आदम और हव्वा से शुरुआत किया था हमने। फिर हम लोग आए आबेल और केन के ऊपर। और फिर पिछले हफ्ते हम लोगों ने किसके बारे में सीखा? नोआ के बारे में। नोआ के बारे में हम लोग ने सीखा। और आज हम लोग उसी के विषय में हम थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं। प्रियो, जैसे जैसे मैं इस किताब को पढ़ रहा हूँ, उत्पत्ति की किताब को, मुझे इस किताब से प्यार होने लगा है। हालेलुया। कितना कुछ परमेश्वर ने दे दिया है हमारे लिए, और कितनी सारी रहस्य की चीजें परमेश्वर ने उस किताब के अंदर बताई है। अगर हम ढंग से उसको समझ सकते हैं, अगर हम सही रीति से उसको समझ पाएंगे, तो परमेश्वर की योजना हम सबके जिंदगी के लिए क्या है वो हम समझ पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की योजना अद्भुत है। प्रभु ने बेहतरीन रीति से बात किया है उस किताबों में हमारे से, और परमेश्वर कुछ नया बात करने वाला है। हालेलुया। आइए, हम लोग 8वें अध्याय पे हमने खत्म किया था। उत्पत्ति के 8वें अध्याय में कि सब लोग जहाज के अंदर जाते हैं, फिर पानी बरसता है, जल प्रलय होता है। फिर परमेश्वर के दया से 8 लोग मैन जहाज से बाहर निकलते हैं। और 9वां अध्याय का पहला वचन हम शुरुआत करेंगे। 9वां अध्याय का पहला वचन हम शुरुआत करेंगे। 9वां अध्याय का पहला वचन। परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को क्या किया? आशीष दिया। और उनसे कहा कि फूलो फलो और बढ़ो। फूलो फलो और बढ़ो। और पृथ्वी में भर जाओ। पृथ्वी पे भर जाओ। हालेलुया। क्या बोला है? फूलो फलो बढ़ो और पृथ्वी पे भर जाओ। 9वें अध्याय के शुरुआत में पहला वचन हमें पता चलता है, जब नूह अपने परिवार के साथ उस जहाज से बाहर निकला। अगर आप लोगों को इससे पहले मैंने क्या वचन दिया था, या इससे पहले क्या दिया था, अगर आपको पता नहीं तो हमारे YouTube के चैनल में भी सारे वचन अपलोड किए जाते हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। हालेलुया। तो नूह को जब नूह परिवार के अंदर गया, जहाज के अंदर गया, और परिवार के साथ जब वो बाहर निकला, तो परमेश्वर ने, बाइबल बताती है, उसे आशीष किया और उससे कहा फूलो फलो और पृथ्वी पे भर जाओ। और जब हम 10वां अध्याय को पढ़ते हैं, 10वां अध्याय का 5वां वचन, 11वां अध्याय को जब हम शुरुआत करते हैं, 11वें अध्याय का पहला वचन हम सुनेंगे। 11वें अध्याय का पहला वचन हम सुनेंगे।
सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। हालेलुया। क्या लिखा गया है? सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। 11वें अध्याय का पहला वचन में यह लिखा गया है। अच्छा, अभी 10वें अध्याय लेकिन जब मैं 10वां अध्याय पढ़ रहा था तो कुछ बातें मुझे समझ में आई 10वें अध्याय में। 11वां अध्याय का पहला वचन कहता है सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा थी और एक ही बोली थी। अभी हमारे पास तमिल है, कन्नड़ है, तेलुगु है, फर्सी है, रशियन है, मराठी है, हिंदी है। और अगर मैंने थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश की, तकरीबन 6500 भाषा है इस धरती पर जो कानूनी तौर पे लिखी गई है। कितनी भाषा है? 6000, तकरीबन 6500 भाषा। ऐसे कई सारी भाषा है जिसका कोई उल्लेख भी नहीं है। तो आप सोच सकते हो धरती पर कितनी सारी भाषा है या कितने सारे शब्द है। आप समझ सकते हो कितनी सारी बोली है। हर एक बोली है। हम लोग एक मैं उदाहरण आप लोगों को देना चाहता हूं। सारा संगीता आप बच्चे लोग को देख लेना। मैं एक उदाहरण आप लोगों को देना चाहता हूं कि अगर हम मराठी भाषा को ही अगर हम देखें, मराठी की एक भाषा है जो क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय तौर पे रिकॉग्नाइज की गई है और उसका उल्लेख किया गया है हर जगह पे कि मराठी भाषा है। लेकिन अगर हम थोड़े जगह की ओर जाते हैं, पूना में जब हम जाते हैं तो वहां मराठी बदल जाती है। नासिक में जब हम जाते हैं तो वहां पे मराठी बदल जाती है। थोड़ी दूर और हम जाते हैं तो वहां पर हम मराठी बदलते हुए देखते हैं। गुजराती भी उसी तरीके से, जितना जितना हम अंदर जाते हैं वहां पे मराठी गुजराती बदलती है। तमिल भी उसी प्रकार से बदलती जाती है। तो हम देख सकते हैं हर एक लोग अपनी तौर पे अपने तरीके से भाषाएं बोलते हैं, अपने तरीके से भाषाएं को बात करते हैं। लेकिन उत्पत्ति का 11वां अध्याय वचन 1 क्या कहता है? उत्पत्ति का 11वां अध्याय वचन 1 कहता है कि इस धरती पर एक ही भाषा थी और एक ही बोली थी। बोलो, एक ही भाषा, एक ही बोली। अलग नहीं हुआ था, एक ही भाषा थी, एक ही बोली थी। हालेलुया। लेकिन जब मैं 10वां अध्याय पढ़ता हूं, ये तो मैंने 11वां अध्याय बताया, 10वां अध्याय का 5वां वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा है 10वां अध्याय का 5वां वचन? इनके वंश अन्य जातियों के द्वीपों के देशों में ऐसे बट गए कि वे भिन्न भिन्न भाषाओं, कितना, क्या लिखा है? भिन्न भिन्न भाषाओं, कुलों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। हालेलुया। 9वां अध्याय का पहला वचन कहा, 9वां अध्याय का पहला वचन हमें कहता है कि फूलो फलो और पृथ्वी पे भर जाओ। जब 10वें अध्याय में हम आते हैं, हम देखते हैं कि ऐसा ही हो रहा है। लोग अलग अलग जगह पर जाने को शुरुआत कर रहे हैं। लोग अलग जगह पर जा रहे हैं, धरती पर भर रहे हैं, अलग अलग जगह पर जा रहे हैं। फिर आगे हम और एक वचन को पढ़ेंगे, 20वां वचन को। हाम के वंश में ये ही हुए। हाँ। और ये भिन्न भिन्न कुलों, हाँ, भाषाओं, हाँ, देशों, हाँ, और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। जातियों के अनुसार वो लोग क्या हो गए? अलग अलग हो गए। हालेलुया। तो जब हम 10वां अध्याय पूरा पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है जैसे परमेश्वर ने 9वें अध्याय के पहले वचन में कहा था कि तुम पृथ्वी पर भर जाओ, 10वें अध्याय में वैसा ही हो रहा है। हालेलुया। लोग अलग अलग जगह पर जा रहे हैं, पृथ्वी पे भर रहे हैं। अपने कुल को लेकर, अपने लोगों को लेकर लोग अलग अलग जगह पर जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक और चीज हमें पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? कि उनकी भाषाएं एक थी कि अलग अलग थी? एक थी कि अलग अलग थी? अलग अलग थी। लेकिन 11वां अध्याय का पहला वचन क्या कहता है? एक ही भाषा थी। 10वें अध्याय में हमें सुनने को मिलता है सबके पास अलग अलग भाषा है। लेकिन 11वें अध्याय में हमें क्या सुनने को मिलता है? एक ही भाषा है। कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग? हाँ, अरे ऐसा कैसे हो सकता है?
10वें अध्याय में अलग अलग भाषा लिखा गया है, फिर 11वें अध्याय में लिखता है एक ही भाषा है। एक और वचन मैं आपको बताता हूं, 31वां वचन हम पढ़ेंगे। 31वां वचन, हाँ, शेम के पुत्र यही हुए, शेम के पुत्र यही हुए, और ये भिन्न भिन्न कुलों, हाँ, भाषाओं, और भाषाओं, देशों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। हाँ, नूह। देश, अच्छा वापस से पढ़ो। शेम के पुत्र शेम- यही हुए, शेम के पुत्र यही हुए, हाँ, और ये भिन्न भिन्न कुलों, हाँ, भाषाओं, भिन्न भिन्न कुलों, भाषाओं, देशों देशों, और जातियों के अनुसार अलग अलग जातियों हो के गए। अनुसार वे लोग अलग अलग हो गए। अलग अलग हो गए। अच्छा, 10वां अध्याय का 31वां वचन कहता है कि भिन्न भिन्न भाषाएं, हालेलुया। और दो तुरंत ही 32वां वचन में वो कहता है, क्या कहता है? धरती पर एक ही भाषा थी और एक ही बोली थी। तो 10वें अध्याय में ऐसा क्या हुआ और 11वें अध्याय में ऐसा क्या हुआ? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। कई बार जब हम लोग कुछ बातों को बोलना चाहते हैं या कुछ बातों को हम बताना चाहते हैं, मैं लेखक के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं, जिसने लिखा है, यानी कि मूसा के दृष्टिकोण से। मूसा ने अच्छी बातों को पहला रखा, फिर बुरी बातों को रखा है। हालेलुया। जब भी हमारे पास कोई समाचार लेकर आता है, बोलता है कि मेरे पास अच्छी बातें हैं और बुरी बातें, हम उसको क्या बोलते हैं? पहला कौन सा सुना? पहला अच्छा वाला बोल, उसके बाद में बुरा वाला बोला। तो अच्छी बातें यह है इस किताब में कि जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे वो लोग करने लगे। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला पृथ्वी पर भर जाओ, तो वो लोग पृथ्वी पर भर गए। 10वें अध्याय में हमें सारी चीजें यही सुनने को मिलती है कि ये लोग अलग हो गए, इस तरफ गए, वो लोग उस तरफ गए, यहां गए, वहां गए। 10वें अध्याय में हमें ये सारी चीजें सुनने को मिलता है कि जो जो प्रभु ने कहा 9वें अध्याय के पहले वचन में, 10वें अध्याय में वैसे ही हो रहा था। हालेलुया। लेकिन जब 11वें अध्याय में आता है तो मूसा कुछ रहस्य की बातें बताता है। अभी हम वो रहस्य की बातों को सुनेंगे। 11वां अध्याय का पहला वचन, आइए पढ़ेंगे हम लोग। सारी पृथ्वी पर, हाँ, सारी पृथ्वी पर, हाँ, एक ही भाषा, हाँ, और एक ही बोली थी। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। एक ही बोली थी। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। उस समय हाँ, लोग पूर्व की ओर हाँ, चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। अभी लोग चल रहे थे, भटक रहे थे, क्योंकि प्रभु ने कहा था कि तुम पूरे पृथ्वी पर भर जाओ। तो लोग अपने अपने लोगों को लेकर पृथ्वी पर भरने के लिए आए थे। और बाइबल बताती है कि जब वो लोग चल रहे थे तो वो लोग एक जगह पर शिनार की ओर आए और वहां पर एक मैदान को उन्होंने देखा और वहां पर वो लोग बस गए। फिर आगे पढ़ो। तब वे आपस में कहने तब वे लगे आपस में कहने लगे कि आओ हाँ, हम ईंटें बना बना के ईंटें बना बना के, भली भांति आग में पकाए। हाँ, भली और- भांति आग में पकाए। और उन्होंने पत्थर के स्थान में ईंट से, हाँ, और चूने के स्थान में मिट्टी के गारे से काम लिया। हाँ, फिर उन्होंने कहा, अभी उन्होंने ईंटों को बनाया। ठीक है, उन्होंने ईंटों को क्यों बनाया? क्योंकि वो अपने लिए एक नगर बनाना चाहते थे, अपने लिए एक शहर बनाना चाहते थे वो लोग, और उन्होंने ईंटों को बनाया। और फिर उन्होंने क्या कहा 4थे वचन में? फिर उन्होंने कहा, हाँ, आओ हम एक नगर और हम एक क्या बनाए? नगर बनाए। हम क्या बनाएंगे? नगर बनाएंगे और एक घुमट बना ले, और एक गुम्मट बना ले, एक इमारत बना ले। हालेलुया। एक गुम्मट बनाए, एक इमारत बनाए, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। जिसकी चोटी किससे बातें करे?
आकाश आकाश से बातें करे। हालेलुया। मतलब इतनी बड़ी वो लोग इमारत बनाने को सोच विचार कर रहे थे या शुरुआत किया उन्होंने, जिसकी चोटी आकाश की ओर जाए। आज हमें पता है कि दुबई में जो बुर्ज खलीफा है वो सबसे ऊंची इमारत है, जिसकी चोटी आकाश की ओर टच करती है। इतनी बड़ी इमारत है। तो आप सोचिए उस समय भी वो लोगों ने उस प्रकार की इमारत बनाने का प्रयास किया था, या उस प्रकार की इमारत बनाने को उन लोग ने शुरुआत किया था, जिसकी चोटी किसको टच करे? आकाश को टच करे। और फिर क्या कहता है? इस प्रकार से हम अपना नाम करें। हम क्या करेंगे? अपना नाम। क्या करेंगे हम लोग? अपना नाम। अपना नाम करेंगे। हालेलुया। और क्या करेंगे? ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। हमको सारी पृथ्वी पर, परमेश्वर ने क्या कहा था? सारी पृथ्वी पर। वो लोग क्या बोल रहे हैं? हम नहीं फैलेंगे। आप लोग समझ रहे हैं ये बात? समझ रहे? परमेश्वर ने कहा उन्हें 9वें अध्याय के पहले वचन में कि तुम सारी पृथ्वी पर फैल जाओ, सारी पृथ्वी पर फैलो, क्योंकि मैं पूरी धरती मैंने तुम्हारे लिए दिया है, पूरा धरती तुम्हारे लिए, और मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे धरती के हर एक कोने पर रहे, हर एक जगह पर रहे। लेकिन यहां पर ये लोग ने क्या तय किया? इन लोग ने तय किया कि हम एक इमारत बनाएंगे, हम एक नगर बनाएंगे। हालेलुया। वो नगर आसमान को छुएगी और हम पृथ्वी पर नहीं फैलेंगे। हालेलुया। हम उसी नगर में रहेंगे, हम उसी शहर में रहेंगे, हम उस पृथ्वी पर नहीं फैलेंगे। सोचने की बात है प्रियो। हालेलुया। यहां पर दो गलत चीजें हो रही है, दो गलत बातें हो रही है। पहली गलत बात कौन सी है? पहली गलत बात यह है कि वो लोग अपनी महिमा के लिए काम कर रहे हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं? अपनी महिमा के लिए। इस प्रकार से हम अपना नाम करें। हालेलुया। हम अपना नाम करें। वो लोग ने जब शुरुआत किया इमारत बनाने के लिए, उन लोग ने परमेश्वर को उद्देश्य में रखकर इमारत को नहीं बनाया, उन्होंने अपना नाम को बढ़ाने के लिए उस इमारत को बढ़ाने के लिए आगे बढ़े। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि हम अपना नाम करने के लिए काम करते हैं। कलीसिया में हम अपना नाम करने के लिए काम करते हैं, हम अपनी महिमा करने के लिए काम करते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस किसी ने भी अपना नाम करने की कोशिश की वो मिट्टी में मिल गया। हालेलुया। हालेलुया। एजिकियल का 28वां अध्याय वचन 17 हम पढ़ेंगे। क्या लिखता है यहां पे? 28वां अध्याय वचन 17। सुंदरता के कारण हाँ, तेरा मन फूल उठा था। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा। ये किसके विषय में लिखा गया है? ये शैतान के विषय में लिखा गया है। हालेलुया। शैतान जब स्वर्गदूत था तो उसने सोचा कि परमेश्वर की महिमा नहीं, मेरी महिमा होनी चाहिए, परमेश्वर की आराधना नहीं, मेरी आराधना होनी चाहिए। तो वहां पर क्या लिखता है? सुंदरता के कारण मेरा मन, तेरा मन फूल उठा, और वैभव के कारण हाँ, तेरी बुद्धि बिगड़ गई। उसने सोचा मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं परमेश्वर से छोटा थोड़ी हूं, मैं सारी चीजें कर सकता हूं। जो महिमा परमेश्वर को मिलती है वो महिमा मुझे भी मिलनी चाहिए। प्रियो, उस समय के लोगों ने भी यही सोचा कि मैं नगर बनाऊंगा, मैं इमारत बनाऊंगा, परमेश्वर की महिमा नहीं, मेरी महिमा होनी चाहिए, परमेश्वर की बड़ाई नहीं, मेरी बड़ाई होनी चाहिए, हमारा नाम रहेगा करके ये विचार करके उन्होंने इमारत बनाने को शुरुआत किया। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के नाम को भूल जाओगे, तब आप परमेश्वर के मकसद को भी भूल जाओगे। हालेलुया।
मैं फिर से बताता हूं आपको, जब जब आप परमेश्वर के नाम को भूल जाओगे, यहां पर क्या हुआ, वो लोगों ने प्रभु के नाम को भूल गए। उन्होंने बोला हमारा नाम बढ़ना चाहिए, हमारी महिमा होनी चाहिए, हमारा सब कुछ होना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए करके उन्होंने इस बात से वो इमारत बनाने को शुरुआत किया। और जैसे उन्होंने उस इमारत बनाने को शुरुआत किया, परमेश्वर का जो मकसद है उससे वो लोग भटक गए। हालेलुया। परमेश्वर के मकसद से कैसे भटके? जब आपका नाम आगे आ जाता है, आप प्रभु के मकसद से भटक जाते हो। हालेलुया। मैं फिर कहता हूं, जब आपका हमारा नाम आगे आता है ना, परमेश्वर से पहले जब हमारा नाम आगे आएगा तो हम परमेश्वर के मकसद से भटक जाएंगे। वहां के लोग प्रभु के मकसद से भटक गए थे। प्रभु का मकसद क्या था? प्रभु का मकसद था पृथ्वी पर भर जाओ। बोलो पृथ्वी पर भर जाओ। लेकिन उन्होंने क्या बोला? हम फैलेंगे कि नहीं फैलेंगे? हम नहीं फैलेंगे। क्यों? क्योंकि उनका नाम उन्हें चाहिए था, उनका नाम चाहिए था। हालेलुया। जब जब हम हमारा नाम के लिए आगे बढ़ते हैं, हम प्रभु का मकसद को छोड़ देते हैं। इसलिए प्रियो, जब भी हम कोई भी बातों को करते हैं, कोई भी चीजों को करते हैं, हमारे द्वारा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को महिमा होनी चाहिए। हालेलुया। किसी और चीजों को नहीं, प्रभु को महिमा होनी चाहिए। अगर आप अच्छा वर्शिप लीड करते हो, अच्छा गिटार बजाते हो, आप अच्छा प्रोजेक्टर ऑपरेट करते हो, आप अच्छा घर कलीसिया लेते हो, आप अच्छा कलीसिया लेते हो, या कोई भी चीजें आप करते हो, आपकी बड़ाई नहीं, सिर्फ एक ही होना चाहिए, मैं घटूं और तू बढ़े। यूहन्ना का 3 अध्याय वचन 30 देखो क्या कहता है। अवश्य यही है, अवश्य है कि हाँ, वह बढ़े और वह मैं बढ़े और मैं घटूं। हमें उसको महिमा देनी है और हमें नीचे उतरना है। हालेलुया। प्रियो प्रियो सुनो, परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। प्रभु परमेश्वर है इसलिए आज हम हैं। प्रभु है इसलिए प्रभु ने हमें बचाया है। इसलिए सारी महिमा, सारी स्तुति, सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को मिलनी चाहिए। हमारे जीवन में घमंड की बातें नहीं होनी चाहिए कि मैंने प्रार्थना किया इसलिए इसने चंगाई पाया। अरे तेरे प्रार्थना से कुछ नहीं होगा अगर प्रभु कार्य नहीं करेगा तो। हालेलुया। मैं घर कलीसिया ले रहा हूं इसलिए घर कलीसिया बढ़ रहा है। अरे तेरे कार्य से कुछ नहीं होगा अगर प्रभु वहां पर उपस्थित नहीं है तो। हालेलुया। आपकी महिमा नहीं, किसकी महिमा होनी चाहिए? परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए वहां पर। हालेलुया। और जब जब हमारी महिमा आगे आती है, तब तब हम प्रभु का कार्य को भूल जाते हैं, प्रभु के वादे को हम भूल जाते हैं, परमेश्वर के चीजों को हम भूल जाते हैं। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वादों को चाहते हैं आपकी जिंदगी में पूरा होने के लिए, तो परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़े। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बातें आज कड़क लग रही होंगी, चलेगा, नो प्रॉब्लम, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हमें सही होना है, क्योंकि दवाई कड़वी होती है। क्या होती है? दवाई कड़वी होती है। दवाई, कोई मीठा दवाई हमने देखा है तो अच्छी बात है, लेकिन मैंने तो नहीं देखा है। मेरा तो डॉक्टर हमेशा मेरे को कड़वी दवाई देने का, क्योंकि कड़वी दवाई से जल्दी इलाज ठीक होता है। तो अगर आज आपको कड़वा लग रहा है, मतलब आपके अंदर क्या हो रहा है? इलाज हो रहा है। हालेलुया। बोलो मेरी महिमा नहीं, परमेश्वर की महिमा। बोलो मैं बढ़ूं, मैं घटूं, परमेश्वर बढ़े। आगे बढ़ते, आगे जाते हम लोग, आगे क्या लिखा है? ओके, हाँ आगे, ओके आगे पढ़ते। 5वां वचन क्या बताता है? जब लोग नगर और घूमट बनाने लगे, जब वे लोग नगर और घूमट बनाने लगे,
तब इन्हें देखने के लिए हाँ, सुनो 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 सुनो, इधर क्या लिखता है? जब वे लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब इन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। यहोवा उतर आया। अभी इधर मैं ना जब ये वचन पढ़ रहा था मैं सोचने लगा, परमेश्वर ये लोग बना रहे और तू उतर आया। ये लोग बना रहे तू उतर, ऐसा क्यों हुआ? तो पवित्र आत्मा ने मुझे एक बात बताया, बोला कि वो लोग इतने छोटे कार्य कर रहे थे कि स्वर्ग से भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये लोग इतने छोटे कार्य कर रहे थे, जब हम अपनी महिमा करते हैं तो वो कार्य बड़ा नहीं होता, वो परमेश्वर का नजर में क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। और इतना छोटा हो जाता है कि परमेश्वर को स्वर्ग से भी दिखाई नहीं देता। इसलिए आप लोग 1000 बार प्रार्थना करते हो, प्रभु तू कहां है, तू कहां है? प्रभु कहता है मैं तुझे देख नहीं सकता क्योंकि तू अपने कार्यों पे लगा हुआ है। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं तुझे देख ही नहीं पा रहा हूं क्योंकि तुझे तेरी महिमा चाहिए, क्योंकि तुझे तेरा सब कुछ चाहिए, इसलिए मैं तुझे स्वर्ग से देख ही नहीं पा रहा हूं। तुझे अगर आशीष चाहिए तो तेरे कार्यों को तुझे बढ़ाने पड़ेंगे, तुझे अपनी महिमा छोड़कर मेरी महिमा के द्वार पर चलना पड़ेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? वो लोग इतने छोटे कार्यों में लगे हुए थे, अपनी महिमा का कार्य। तुम्हारा महिमा का कार्य परमेश्वर के नजर में छोटा है। बोलो, प्रभु के नजर में वो छोटा है। तुम्हारा महिमा का कार्य प्रभु के नजर में छोटा है, बड़ा नहीं है। और इसलिए वो इतना छोटा था कि परमेश्वर को देखने के लिए आना पड़ा कि बाबा ये लोग कर क्या रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं ये लोग? और फिर क्या कहता है? और यहोवा ने कहा, हाँ, मैं क्या देखता हूँ? मैं क्या देखता हूं? क्या देखता हूं मैं? कि सब एक ही दल के हैं, सब एक ही दल के हैं, और भाषा भी उन सब की एक ही सबकी है, भाषा भी एक है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और ऐसा काम भी आरंभ किया है। और अब जितना भी करने का यत्न करेंगे, हाँ, उसमें से कुछ उनके लिए अनहोना ना होगा। उनके लिए कुछ भी अनहोना ना होगा। सुनो, जब वो लोग एक भाषा के थे, एक ही बोली के थे, एक ही लोग थे वो लोग, तो उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होगा, क्योंकि उनका मन जो था वो एक था। क्या था? उनका मन क्या था? एक था उनका मन। ब्रियो, अगर हमारी बोली एक है तो मिसअंडरस्टैंडिंग होती नहीं है। होती है क्या? नहीं होती है। अगर हम एक ही बातें करते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो हम जो भी कार्य के लिए शुरुआत करेंगे वो कोई भी कार्य असंभव नहीं होगा। तो परमेश्वर ने कहा उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं था। और उसके बाद प्रभु ने क्या किया? इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। इसीलिए हम क्या करें? भाषा में गड़बड़ी डाले कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। एक दूसरे की बोली को ना समझ पाए। हालेलुया। और वहां से हमारी अलग अलग बोलियों की शुरुआत हुई। कोई भी ग्रंथ, कोई भी किताब आपको यह नहीं बताएगा कि यह अलग अलग बोली की शुरुआत कहां से हुई। सिर्फ एक बाइबल है जो हमें बताता है कि अलग अलग बोली की शुरुआत कहां से हुई है। और वहां से अलग अलग बोली की शुरुआत हुई, क्योंकि प्रभु ने देखा कि ये सब लोग एक है, एक ही बात जाति के लोग हैं, एक ही तरीके के लोग हैं, एक ही बोली के लोग हैं, इनका मन एक है, और इन्होंने जो भी काम किया है वो रुका नहीं जाएगा। इसीलिए प्रभु ने उनके बीच में गड़बड़ी लाया और उनकी बोलियां अलग कर दी। हालेलुया, हालेलुया। और मैं विचार कर रहा था, मैं सोच रहा था कि जब वो लोग नगर बना रहे थे तो एक लाइन से खड़े होंगे, है ना? सब लोग एक लाइन से खड़े होंगे। नायडू भाई खड़ा है, खड़े हो जाओ ना भाई। सर्वेश या अमित तू भी आ जा। सोचो, आप लोग विचार करो, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। कोई आ जाओ, रोहित आ जाओ तुम भी।
ओके, ठीक है, खड़ा हो जाओ। अब समझो कि ये सब लोग इमारत बनाने वाले लोग हैं, है ना? सब लोग ने इमारत बनाया। परमेश्वर उतर आया और इनकी क्या की, बोली को अलग कर दिया। पहले वो लोग क्या बोलते थे, ईट दे, ईट दे, उधर से इसको ईट देते थे और ये मेरे को ईट देता था और इसको ईट देते थे और ईट को पहुंचाते थे ऊपर, बराबर, क्योंकि सबकी भाषा एक ही थी। अब देखो इधर, जब भाषा अलग हो गई तो किस प्रकार से बात हुआ रहेगा? आप लोग समझ रहे हैं? जब सब लोग अलग अलग भाषा में बात किया तो किसी को भी एक दूसरे की बातें समझ में नहीं आई। हालेलुया, बैठ जाओ, थैंक यू। तो किसी को भी समझ में नहीं आई। अभी तो हम 3-4 भाषाएं सीखते हैं, इसलिए हमें समझ में आता है, लेकिन तब उस प्रकार से था कि किसी को भी एक दूसरे की भाषा समझ में नहीं आ रही थी। फिर आगे क्या लिखा है? हाँ, फिर क्या लिखा है आगे? हाँ, पढ़ो आगे। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया? यहोवा ने उन्हें सारी पृथ्वी पर फैला दिया। प्रभु ने बोला था कि तू ईमानदारी से पृथ्वी पर जाना, सभी जगह पे जाना। हम लोगों को, उन लोगों को नहीं था, नखरा किया उन लोग ने, उन्होंने इमारत बनाया, अपनी महिमा करने लगे, परमेश्वर का मकसद वो लोग भूल गए। तो परमेश्वर ने क्या किया? बोली को अलग कर दिया। हालेलुया, सारी बोली को उसने क्या किया? अलग कर दिया। और अलग होने के बाद परमेश्वर ने उसे क्या किया? उन लोगों को सारी पृथ्वी पर फैला दिया। सुनो, अब मैं एक बात पूछना था, क्या परमेश्वर का मकसद हमें अलग करना है? जब मैं ये वचन पढ़ रहा था, मैंने पढ़ा, प्रभु तूने सबको अलग कर दिया, तूने सबकी बोली अलग कर दी, सबकी बोलचाल अलग कर दिया। क्या तेरा मकसद हमें अलग करना है? क्या तू ये नहीं चाहता कि मैं नायडू भाई के साथ रहूं? क्या तू ये नहीं चाहता मैं रीना या रोहित के साथ रहूं, या इनकी भाषाओं के साथ, इनके साथ मेल मिलाव करूं? क्या तेरा ये योजना है कि बोलते ना डिवाइड एंड रूल, इस तरीके का आपका योजना है? परमेश्वर ने कुछ बात किया मुझसे। हम एक वचन को देखेंगे, जफन्याह में देखेंगे हम लोग वचन को। जफन्याह में 3 अध्याय वचन 9, सफन्याह में क्या लिखता है? और उस समय में देश देश के लोगों से एक नई परमेश्वर वादा करता है लोगों को, अपने लोगों को एक वादा करता है। क्या वादा करता है? उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें एक नई भाषा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। धरती की भाषा तुम्हें अलग करेगी, लेकिन मेरी भाषा तुम्हें एक करेगी। हालेलुया। धरती के मकसद से, अपने मकसद से जब तुम लोग एक साथ हुए तो तुम्हारी भाषाएं अलग हो गई, लेकिन जब मेरे मकसद से तुम लोग एक साथ होंगे तो मैं तुम्हें एक नई भाषा बुलवाऊंगा। हालेलुया। और फिर क्या लिखा है? कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करे और एक मन से कंधे से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करे। पहले कंधे से कंधा मिलाया गया था, हाथों में हाथ डाला गया था। क्यों? अपनी महिमा के लिए।
लेकिन परमेश्वर कहता है ऐसा समय आने वाला है जब मैं एक भाषा दूंगा, एक नया शब्द को ले आऊंगा और मैं उनको बुलवाऊंगा ताकि वो प्रार्थना करे, कंधे से कंधा मिलाकर मेरी सेवा करे। हालेलुया, हालेलुया। जब पेंतिकोस्त का समय था, पेंतिकोस्त का समय था और चेले लोग उस जगह पे इकट्ठा हुए थे और वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। हम पढ़ेंगे उस वचन को। जब पेंतिकोस्त का दिन आया, हाँ, तो वे सब एक जगह इकट्ठे हुए। वे सब एक जगह इकट्ठे हुए। कौन इकट्ठे हुए? चेले लोग। बोलो चेले लोग। चेले, प्रभु के लोग। बोलो प्रभु के लोग इकट्ठे हुए। प्रभु के लोग। सुनो 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 इधर। पुराने नियम में इकट्ठे हुए थे अपनी महिमा के लिए, हाँ या ना? इकट्ठे हुए इमारत बनाने के लिए, हाँ या ना? यहां पर इकट्ठे हुए किसके लिए? बोलो परमेश्वर की महिमा के लिए। परमेश्वर। तो वो लोग इकट्ठे हुए और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, हाँ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। हाँ, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। उनको आग सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। हाँ, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य भाषाओं में बोलने लगे। देखो प्रभु ने क्या वादा किया है? प्रभु ने वादा किया है कि मैं मेरे लोगों के पास एक भाषा, एक शुद्ध शब्दों को ले आऊंगा। हालेलुया। जब वो लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर का योजना अलग करने के लिए नहीं है, परमेश्वर का योजना एक करने के लिए है। और परमेश्वर ने अपनी स्वर्गीय भाषा को उनके बीच में उंडेल दिया। हालेलुया। और लोग अन्य भाषा में बात करने लगे, अन्य भाषा में बात करने लगे, टंग्स में बात करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, कुछ चीजें हुई थी, भाषाएं अलग हो गई, लेकिन परमेश्वर कहता है जब तुम मेरी महिमा के लिए आगे बढ़ेगा, मैं वो भाषा दूंगा जो तेरा भाई भी बात करता है, तू भी बात करेगा। हालेलुया। और वो भाषा एक ऐसी भाषा रहेगी जो तुझे भले ही समझ में ना आए, लेकिन स्वर्गीय भाषा होगी वो। हालेलुया। क्योंकि वो मेरी महिमा के लिए होगी। एक दूसरे से बोलो, अन्य भाषा प्रभु की महिमा के लिए है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। पहला कोरिन्थियन का किताब में क्या लिखा गया है? पहला कोरिन्थियन के किताब में, पहला कोरिन्थियन अध्याय 14 पढ़ो। क्योंकि जो अन्य भाषा में बात करता है वह मनुष्यों से नहीं। किससे बात करता है? परंतु नहीं, किससे बात करता है? परमेश्वर से, लेकिन मनुष्य से नहीं। देखो, पहले की जो भाषा थी, प्रभु नहीं चाहता था कि मनुष्य के साथ बातें हो और गलत तरीके से चीजें हो। परमेश्वर चाहता है कि उसकी महिमा के लिए हर एक बातें हो। आमीन। तो यहां पर लिखा गया इसीलिए क्योंकि जो भाषा, अन्य भाषा में मैं बात करता हूं, वो मनुष्य से नहीं लेकिन परमेश्वर से बातें करते। आप जब अन्य भाषा में बात करते हो ना, रीबासांदौरो को रोबोरियानांदारी के, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या बात कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन ये बातें जो है जब आप करते हो तो ये स्वर्ग में परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। आपके शरीर को, आपके समझ को उस बातों का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन आपकी आत्मा प्रभु से बात कर रही है। हालेलुया। इसलिए कलीसिया, मैं आपसे कहना चाहता हूं और मैं आपसे कहता हूं, अन्य भाषा के लिए प्रार्थना करो, अन्य भाषा के लिए रो परमेश्वर के पास कि परमेश्वर मुझे अन्य भाषा का वरदान चाहिए। बाइबल बताती है अन्य भाषा हर एक लोगों के पास है, हर एक लोगों के लिए दिया गया है।
फिर से पढ़ो, ध्यान वापस से पढ़ो वो। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता हाँ। है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है इसलिए कि उसको कोई नहीं समझता, उसे कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। किसकी बातें बोलता है? भेद की बातें आत्मा में बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, हमें अन्य भाषा बोलना है। एक दूसरे से बोला, अन्य भाषा बोलना है, अन्य भाषा बोलना है। अन्य भाषा आपके जीवन के हर एक बंधनों को तोड़ देगी। अन्य भाषा आपके जीवन में हर एक चीजों को सही करेगी, क्योंकि वो भाषा जो है वो परमेश्वर जानता है, किसी इंसान नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर उस बातों को जानता है। फिर और एक वचन हम और एक वचन की ओर जाएंगे, चौथा वचन, जो अन्य भाषा में बातें करता है, हाँ, वह अपनी ही उन्नति करता क्या है। करता है? क्या करता है? क्या करता है रे बाबा? अपनी उन्नति। जोर से बोलो, उन्नति करता है। अच्छा, यहां पर उन्नति शब्द है, इंग्लिश में एक शब्द है जिसको बोलते हैं एडिफाई। एडिफाई, एडिफाई का मतलब है टू बिल्ड, बनाना। क्या है उसमें? उसका मतलब क्या है? बनाना। मतलब जब हम अन्य भाषा बोलते हैं तो हम अपने आप को तैयार करते हैं। क्या करते हैं? तैयार करते हैं। जब हम अन्य भाषा बोलते हैं तो अपने अंदर हम तैयारी करते हैं। हालेलुया। इसलिए कहता है कि जो व्यक्ति अन्य भाषा बोलता है वो अपनी उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो किसकी उन्नति करता है? कलीसिया की उन्नति करता है। भविष्यवाणी अच्छी है, लेकिन अगर आपको अपनी उन्नति करना है, अपने आप को तैयार करना है, तो आज से आप अन्य भाषा बोलने को शुरुआत कीजिए। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का मकसद हमें अलग करने के लिए नहीं है, परमेश्वर का मकसद हमें एक करने के लिए है, और हम एक परमेश्वर के भाषा में आकर हो सकते हैं। हालेलुया। आजकल हम लोग YouTube में देख रहे हैं कि अन्य भाषा नहीं बोलनी चाहिए, वो जिब्रिश है, ये है, वो है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये सब चीजें आप लोग मत सुनिए, क्योंकि अन्य भाषा परमेश्वर की ओर से है और शैतान चाहता है कि हम उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो सिर्फ परमेश्वर से बात करने के लिए होती है। हालेलुया। शैतान चाहता है हम उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जिस दिन हमने अन्य भाषा का इस्तेमाल करने को शुरुआत किया तो फिर हम अपनी उन्नति करने को शुरुआत करेंगे, और जैसे हम अपनी उन्नति करने को शुरुआत करेंगे, परमेश्वर का आशीष आपके जीवन के अंदर उतर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो महिमा आपको प्रभु को देना है वो महिमा आप परमेश्वर को दीजिए। एक दूसरे को बोलो, जो महीना प्रभु को देना है वो प्रभु को दो। हालेलुया। जो परमेश्वर को देना है वो परमेश्वर को दो, उससे रोको मत। जब आप परमेश्वर को महिमा देंगे, परमेश्वर आपको उन्नति में उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग यहां पर अन्य भाषा में बात करते हैं? बहुत ही कम लोग। हमें अन्य भाषा में बात करना जरूरी है। अन्य भाषा में कैसे मिलेगी? जिस व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा है, परमेश्वर ने उन्हें अन्य भाषा से भरा है। हालेलुया। मैं फिर से कहता हूं, जिस व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा है, परमेश्वर ने उसे अन्य भाषा से भरा है। तो हमें अन्य भाषा में बात करना जरूरी है। एक दूसरे से बोलो, अन्य भाषा में बात करना जरूरी है। दिन में 10 मिनट से शुरुआत करो, टाइम लगाओ, टाइम लगाओ। और अन्य भाषा, जो लोग अभी भी जिसके पास अन्य भाषा है लेकिन इस्तेमाल नहीं कर रहे, मैं आपसे कहना चाहता हूं 10 मिनट टाइम लगाओ। आप लोग, आप अन्य भाषा में बात कर रहे हो। आप सांदोरो कोरो बोरिया नांदारी खेरी बेर के सांदा लीमांदोरो कोरो बो सोंदोरो कोरो बोरिया नांदारी खे, अन्य भाषा में बात करते रहो, बात करते रहो, बात करते रहो। आप गाड़ी चलाते वक्त
बाइक चलाते वक्त अन्य भाषा में बात करो। आप अपने जीवन में चीजें बदलते हुए देखने को शुरुआत करेंगे। मैं सच कहता हूं, आप अपने जिंदगी में चीजें बदलते हुए देखने को शुरुआत करेंगे। क्योंकि ये पता है, हमारे घर में सुनो 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 इधर, हमारे घर में एक डब्बा फोन होता है, बड़ा फोन होता है ना, बड़ा फोन होता है। वो बड़ा फोन कोई भी उठा सकता है, हाँ या ना? परिवार का कोई भी व्यक्ति उस फोन को उठा सकता है। लेकिन फिर एक मोबाइल होता है जो हमारा होता है, जो पर्सनल होता है, बराबर? हम किसको उठाने देते हैं? उठाने नहीं देते। जैसे ही हमारा फोन बजता है, कोई और अगर उठाने को जाएगा, हम झपट के पपट के कैसे भी करके वो फोन उठा लेंगे। हम नहीं चाहते कि वो सामने वाला व्यक्ति हमारा फोन को उठाए, हाँ या ना? हाँ ना? आपको मालूम है, जब आप प्रार्थना करते हो अपने शब्दों में, तो स्वर्ग में काफी सारे डब्बे फोन रखे हुए हैं, सब लोग उठा सकते हैं। लेकिन जैसे आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर का मोबाइल बजता है। हालेलुया। और अगर स्वर्गदूत और कोई अगर उठाने जाता है, परमेश्वर कहता है नहीं, ये मेरा पर्सनल है और मैं ये पर्सनली सुनने वाला हूं। हालेलुया। आप जब अन्य भाषा में बात करते हैं, वो सीधा प्रभु के चौखट पे जाकर खटखटाने को शुरुआत होता है। हालेलुया। अन्य भाषा में बात कीजिए, एक दूसरे से बोला अन्य भाषा में बात कीजिए। मैन, क्यों ना इस समय अपने स्वरों को झुकाएंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। जिस किसी भी को भी अन्य भाषा का वरदान चाहिए, आप लोग खड़े हो जाए इस समय। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम आशा करते हैं कि ये वचन सुनकर परमेश्वर ने आपसे बात की होगी। ऐसे कई सारे वचनों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, जिससे और भी कई सारे लोग आशीषित होंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद।